अभिनेता नंदामूरी तारक रत्न का निधन। उन्हें गंभीर दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 23 दिनों तक वेंटिलेटर पर इलाज के बाद शनिवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली है। फिल्म अभिनेता तारक रत्न के निधन पर कई फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने नंदामूरी तारक रत्न के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। तारक रत्न के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मंत्री हरीश राव ने कहा है कि उनके निधन से फिल्म उद्योग को बहुत बड़ी क्षति हुई है। नंदामूरी परिवार से पहले भी कई हीरो आ चुके हैं और इसमें सीनियर एनटीआर अपने नाम का डंका बजाकर स्टार बन गए हैं। एक है बालिया और दूसरे है जूनियर एनटीआर। कल्याण राम ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है और लेकिन इन तीनों के अलावा नंदामूरी परिवार से एक और हीरो भी आया है, लेकिन नायक के रूप में वे सफल नहीं हो सके। वो नायक है नंदामूरी तारक रत्न। तारक रत्न की जीवन गाथा की एक खास कहानी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार पर घटकेसर से यदाद्री तक बनने वाले एमएमटीएस फेज 2 में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने सीएम केसीआर को पत्र लिखकर कहा है कि जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि सीएम केसीआर को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। बंडी संजय ने कहा है कैलासम से भगवान शिव और यहाँ से मोदी निश्चित रूप से केसीआर को देखेंगे, जिन्होंने वेमुलावाड़ा में भक्तों को न्यूनतम सुविधाएं भी प्रदान नहीं की है। उन्होंने महाशिवरात्रि के अवसर पर वेमुलावाड़ा राजराजेश्वर स्वामी मंदिर में भगवान के दर्शन किए। राजन्ना के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं और यदाद्री को विकसित करने वाले केसीआर वेमुलवाड़ा को भूल गए, लेकिन वेमुलवाड़ा आने वाले भक्त भगवान शिव और केसीआर को नहीं भूलेंगे। मंत्री हरीश राव ने कहा है सीएम केसीआर ही भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर भगवान को बांधित कर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा केसीआर द्वारा परियोजना और झीलों का नाम भगवान के नाम पर रखा गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट में भगवान शिव के दर्शन किए और मंत्री ने डिवीजन की कुमारी बस्ती स्थित हनुमान मंदिर में भगवान के लिए विशेष पूजा अर्चना की है। महाशिवरात्रि के अवसर पर किसरगुट्टा श्री भवानी रामलिंगेश्वर स्वामी में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंत्री मला रेड्डी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुबह सुबह विशेष पूजा की। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने कहा है कि केसीआर सरकार बदलने पर ही लोगों की जीवन बेहतर होगा। महबूबाबाद जिले में 240वें दिन की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा चल रही है। लोगों ने केसीआर को 2 बार मौका दिया, लेकिन एक भी वादा न निभाने के लिए केसीआर की आलोचना की गई है। क्या उन्होंने कर्ज माफ किया? महिलाओं को शून्य ब्याज कर्ज दिया और दलितों को 3 एकड़ जमीन दी है। इन सवालों की बौछार उन्होंने केसीआर पर की है। पदयात्रा के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की है। अधिकारी हैदराबाद मेट्रो के विस्तार कार्यों की प्रक्रिया में तेजी लाने पर ध्यान दे रही है और इंजीनियरों ने हाल ही में रायदुर्गम से शमशाबाद हवाई अड्डे तक मेट्रो रूट मैप की जांच की है। इंसाफ के लिए एक किसान अभिनव धरने पर निकला। किसान ने कंधे पर हल और हाथ में फांसी की रस्सी से अपनी व्यथा व्यक्त की है। वरंगल जिले का किसान सुरेंद्र अपने साथ हुए अन्याय को लेकर राज्यपाल तमिलिसाई से मिलने राजभवन गया है। डीजीपी से मिला किसान कह रहा था कि वह राज्यपाल और सीएम से मिलने प्रगति भवन जा रहा है। किसान सुरेंद्र का आरोप है कि उसका छोटा भाई बीआरएस नेताओं की मदद से पिछले कुछ वर्षों से अपनी जमीन पर गलत तरीके से खेती कर रहा है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि अगर वह संबंधित अधिकारियों से मिलता है और पुलिस से शिकायत करता है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान ने न्याय के लिए हल और दूसरे हाथ में फांसी का फंदा लेकर शहर पहुंचा और बैनर लेकर राज्यपाल से मिलने गया है। उसने मांग की है कि भ्रष्टाचारियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार के पूर्व सलाहकार और काकतीय हेरिटेज ट्रस्ट के संस्थापक पापा राव ने कहा है काकतीय काल के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास सफल रहा है। उन्होंने कहा कि वे इसी भावना को जारी रखते हुए काकतीय काल के मंदिरों का जीर्णोद्धार के लिए तैयार है। पापा राव ने रूबरू के दौरान कहा है उन्होंने पहले ही 2 मंदिरों की पहचान कर ली है। पुलिस ने शनिवार को हैदराबाद शहर के कई पब और फार्म हाउस पर छापेमारी की है और पता चला है कि
नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से शराब की आपूर्ति कर रहे थे। गर्मी जल्दी शुरू हो चुकी है। कल तक ठंड से कांप रहे शहरवासी अब दिन में गर्मी में झुलस रहे हैं। ऐसी स्थिति है जहां कर्मचारी के पास घर से बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल साथ ले जा रहे हैं। दिल्ली टेस्ट के दिलचस्प होने के संकेत मिल रहे हैं और टीम इंडिया के खिलाफ पहली पारी में 1 रन की बढ़त हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी पारी में आक्रामक खेलना पसंद किया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 12 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए।